ये आता है हर साल, ये चैप्टर में पूछा जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। कैसे होता है वो आपको अभी बताते हैं। ऐसे ही आएगा कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और इसका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम का फाइंड करने का। जैसे क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द एच सी एफ एंड एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 96 एंड 404 का बाई ट्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किसके द्वारा भाई? फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। मतलब हम लोग इसके 96 और 404 के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे एच सी एम निकालते हैं, एच सी एफ। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आता है। तो हम लोग 96 का देखेंगे। 96 से जब हम लोग फैक्टर करते हैं तो क्या आता है? तो 96 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 96। ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे, 404 का करेंगे। अब 404 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 101। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? इसका कॉमन क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। इसका कॉमन क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। मतलब 96 और 404 का जो एच सी एफ होगा वो क्या होगा? 2 इंटू 2 बराबर क्या होगा? 4। अब ये हो गया एच सी एफ। और हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, एलसीएम के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये आपको 1 नंबर या 2 नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम के लिए क्या होगा? जो वैल्यू दी जाती है 96 इंटू 404 अपॉन किसका? जो इसका 96 और 404 का एच सी एफ होगा। तो मतलब क्या होगा? 96 इंटू 404, और इसका एच सी एफ कितना निकला है? जो इसका एच सी एफ निकला है 4, हम पुट कर देंगे। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 9696। देखो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4। देखो 9696 आ गया है। तो ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये आप ये समझ लो, ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये आपके हर, अभी मैं पीवाई क्यू भी दिखाऊंगा तो उसमें आपको पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर को हम लोग प्रूव करेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है? हम लोग प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे? कि प्रूव दैट अंडर टू इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम लोगों को क्या करना है? प्रूव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके क्लास 10 के बोर्ड में हमेशा क्या होता है? पूछा जाता है, क्योंकि ये इनके अलावा अंडर 2, अंडर 5 या फिर 5 - √3, ये सब सेम मेथड होते हैं। तो हम लोग आज प्रूव करेंगे क्या? कि अंडर 2 है जी इरेशनल बाय द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। इसमें मेथड कौन सा? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इसमें क्या होता है? जो थ्योरम होती है आपकी, थ्योरम 1.3। अब कैसे? बाय द कॉन्ट्रडिक्शन। किसके द्वारा बाय द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे कि अंडर 2 है जे इरेशनल नंबर। अब हम लोग क्या मानते हैं पहले? कि लेट अंडर 2 हिज रैशनल नंबर।
क्या करके हम लोग मतलब लेट कर लेते कि अंडर टू क्या है, आपका ये रैशनल नंबर है। हम लोग प्रूव करेंगे। सो अंडर टू, अंडर टू इक्वल टू ए बाई बी, मतलब अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या करेंगे, ये ए बाई बी के फॉर्म में हम लोग आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर रैशनल नंबर का मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर बी ए बाई, अब क्या करें, ए इक्वल टू रूट टू बी, ये हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ए, ये अंडर रूट टू के इधर बी चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू टू बी स्क्वायर, हम स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो अब क्या होगा कि टू इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ये टू फैक्टर किसका है, ए स्क्वायर का। तो मतलब अब क्या होगा कि अगर टू फैक्टर है ए स्क्वायर का, तो ए भी फैक्टर होगा टू का। क्या आप लोग करेंगे कि अगर टू एक, तो मतलब क्या हो जाएगा, टू इज ए फैक्टर ऑफ ए, अगर ये टू ए स्क्वायर का फैक्टर है तो ये टू ए का फैक्टर होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ए बराबर टू के, ए बराबर टू के पुटिंग दिस इज दिस इन वन, हम ए बराबर टू के पुट कर देंगे, तो मतलब क्या हुआ, टू के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बराबर टू के स्क्वायर। जब हम लोग ए की जगह टू के पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा टू के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर टू के स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब पुट कर देंगे, क्या पुट करें, टू के, उसका क्या करेंगे, सो टू इज ए फैक्टर ऑफ, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर इजकल टू क्या आया था, टू बी स्क्वायर, अब वैसे क्या हुआ, टू इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर का कोई फैक्टर है तो उसका ए का भी फैक्टर होगा। वैसे हम लोग क्या बोला, ए इक्वल टू टू के, यहाँ पे हम ए इक्वल टू टू सी भी मान लेते और उसकी वैल्यू पुट कर देते, ए इक्वल टू क्या, टू के यहाँ पे, और टू के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे के टू के, मतलब ए की वैल्यू हम टू के कर देंगे, मतलब टू के का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू किसके, बी स्क्वायर के, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, टू के स्क्वायर। अगर ये टू है जे फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, अगर टू क्या है, फैक्टर है किसका, बी स्क्वायर का, तो क्या, जैसे टू है जे फैक्टर ऑफ यहाँ पे इसका बी स्क्वायर का था, वैसे यहाँ पे अगर फैक्टर है तो ए स्क्वायर का भी होगा, मतलब जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर का था वैसे यहाँ पे ए का था, उसका जब यहाँ पे बी स्क्वायर का है तो यहाँ पे फिर क्या होगा, बी का भी हो जाएगा। सो टू इज ए फैक्टर ऑफ बी, जब यहाँ पे बी स्क्वायर का फैक्टर है तो किसका, बी का भी फैक्टर हो जाएगा। टू इज ए फैक्टर ऑफ बी एस द कॉमन कॉमन फैक्टर ए एंड बी, ये क्या हो गए, ए एंड बी मतलब क्या है, दोनों कॉमन फैक्टर है बोथ, सो ये मतलब दोनों कॉमन फैक्टर है ए और बी, सो हम लोग क्या, बहुत कॉन्ट्रडिक्स आवर कंडक्शन, जो जो हमने क्या किया था, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन किया था, मतलब assumption, मतलब माना था, कॉन्ट्रडिक्स कॉन्ट्रडिक्स
अवर कंडीशन, जो हमारी कंडीशन थी, अवर कंडीशन ऑफ ए बाई बी, जो हमारी क्या कंडीशन थी, ए बाई बी टू बी rational, hence it is a irrational नंबर। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। पहले हम लोग क्या मानेंगे कि हम लोग प्रूव करना क्या, जैसे क्या करना था, टू इज इरेशनल नंबर। अब लोग बाय द थ्योरम ऑफ 1.3, मतलब हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं कि लेट अस अज्यूम कर लिया कि अंडर टू इज क्या रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमने ए बाई बी कर लिया। अब लोगों ने बहुत साइड स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो गया, जब इसका करेंगे तो अंडर टू बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे करेंगे तो क्या टू बी स्क्वायर हो जाए, ए स्क्वायर होगा जब इसका कर दिया। अब अगर ये टू इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, अगर टू इज ए फैक्टर अगर ए स्क्वायर का है तो आल्सो टू इज ए फैक्टर ऑफ ए का होगा। वैसे हम लोग दूसरा वैल्यू क्या लेंगे, ए इक्वल टू टू के, पुटिंग ऑन दिस इन वन, टू के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, टू के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होगा। तो मतलब टू इज ए फैक्टर ऑफ किसका, बी स्क्वायर का। तो इसलिए मतलब टू इज अगर बी स्क्वायर का फैक्टर है तो बी का भी फैक्टर होगा। तो जो हमने एज द कॉमन ऑफ द फैक्टर, इसमें क्या हो रहा है, ए और बी क्या है, बोथ द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आवर कंडीशन ऑफ ए बाई बी, हेंस इज रेशनल। मतलब जो हमारा ए और बी कंट्रडिक्शन हम लोग मैथड माना रेशनल, इससे पता चल रहा है कि हेंस इट इज क्या है, रेशनल नंबर। मतलब अंडर रूट टू क्या है, मतलब है जी रेशनल नंबर। सो हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके क्लास 10th में पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या। अब हम लोग जो पीवाईक्यू है चैप्टर फर्स्ट के, वो हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। यहाँ पे क्या पीवाईक्यू 2024 में जो मैथ में चैप्टर फर्स्ट के पीवाईक्यू आए हुए हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू को देखेंगे। जो आपके पीवाईक्यू दिए वो मतलब एक नंबर के, दो नंबर के और तीन नंबर के क्वेश्चन आए हुए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पीवाईक्यू का, जो आप लोग बोर्ड का पेपर जब रिवाइज करेंगे, मतलब देखेंगे, तो उसमें क्या क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होगा ऑप्शन ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल मतलब पूछते क्या कि गिव, आपको क्या है, मतलब क्वेश्चन देख गिवन द LCF, गिवन द HCF किस किस का दिया गया, 336 और 54 का। इसका जो एचसीएफ दिया गया हेचमान है 6। अगर इसका एचसीएफ 6 है, फाइंड एलसीएम। हमने आपको जो शुरुआत में ही यहाँ पे बताया था एलसीएम का क्या फॉर्मूला बताया था, क्या आपको कि मतलब एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालना क्या था, वो एलसीएम 336 इंटू 54 अपॉन एचसीएफ किसका 3 अपॉन, सॉरी यहाँ पे 336 है, 336 और 54 का। इसका क्या होगा, एक नंबर का क्वेश्चन ये आपको पूछा गया था, सीधे सीधे अगर फॉर्मूला रख देंगे आंसर निकल आएगा 54। और इसका जो आपको गिवन दिया गया कि एचसीएफ आपको गिवन दिया गया, ये क्या है आपका एचसीएफ, तो यहाँ पे रख देंगे, आपका आंसर क्या, आंसर आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 3024। ये आपको सिंपल क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में आपको 2024 में मैथ में आया हुआ एक नंबर का क्वेश्चन है। आप अगर पता होगा, आपको सीधा फॉर्मूला रखेंगे और आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सरल होता है, बस बेसिक फंडा पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि पूछा गया है 2024 के। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, एक नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। ये है फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ 234, मतलब फैक्टराइजेशन बताना है आपको किसका, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, हम लोग 9th-10th में। और ये आपको ऑप्शनल दिया जाएगा, ऑप्शनल आपको ध्यान से करना है।
ध्यान से करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। जैसे 234 का क्या हुआ, 2 1 17। अब इसका हम लोग क्या करेंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे। ये किसका होता है, 13, मतलब 3 का। अब 3 का फिर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 39। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 13। ये आपको ऑप्शन में दिया गया था, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। आपको ऑप्शनल में सीधे सीधे आपको 2 3 × 3 × 13 जहां भी दिखे आपको क्या करना है, टिक कर देना। और आपको सोच समझ के टिक करना है, क्योंकि ऑप्शन आपको सेम टू सेम दिखेंगे, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। और यहाँ पे क्या करना, आपको बस ध्यान देना है। यहाँ पे एक ही नंबर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका आया हुआ है कि 2024 में आया हुआ है। क्या है कि क्वेश्चन है, प्रूव दैट, जो हम लोगों ने प्रूव करवाया था, मतलब √2 इज ए रेशनल नंबर। ये आपका √2 इज ए रेशनल नंबर। ये क्या, P/Q का क्वेश्चन है 2024 का, जो कि मैं करवा चुका हूं। आपको ये क्वेश्चन वहां पे देख लेना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, क्या ये √2 इज रेशनल नंबर। और आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जैसे पूछ लिया जाएगा -5√3, आपको क्या करना है, इसकी प्रूविंग करनी है। प्रूव करना है क्या, प्रूव दैट इट इज ए रेशनल नंबर। आपको क्या मतलब ये प्रूव करना है कि क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो आपको आराम से प्रूव करना होगा। हम लोग अभी डिस्कस, हम लोग क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर। हम लोग क्या करना है, प्रूव करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर आपको ये पूछ लिया जाएगा, या √3 पूछ लिया जाए क्या कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट एज्यूम क्या कि 5 - √3 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, हैंस मतलब कि, तो हम लोग P/Q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इन्हें हम लिख सकते हैं। 5 - √3, 5 - √3 कैन बी written in the form P/Q। मतलब अगर ये रेशनल नंबर होता है तो रेशनल नंबर को हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर A/B या P/Q, कोई भी फॉर्म में। मतलब यार यहाँ पे हम लोग A/B, क्योंकि जो आपको पहले भी A/B लिया तो A/B लेके ही चलते हैं। अब मतलब क्या होगा, here A and B be not equal to 0, मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हेंस क्या कि 5 - √3 क्या करेंगे, A/B। हम लोग क्या करेंगे, है मतलब मान लेंगे कि मतलब ये रेशनल नंबर है, तो A/B की फॉर्म लिख सकते हैं। हैंस क्या करेंगे, 5 - √B इक्वल टू क्या करेंगे, A/B। 5 - √3 इक्वल टू A/B। अभी वही बी कर लिया तो क्या हो गया, -√3 इक्वल टू A/B -5। क्या होगा, ये A/B -5। अब -√3 इक्वल टू ये A -5 B/B
बी, ये हो जाएगा आराम से क्योंकि ये बी की इधर जाएगा इधर जाएगा, तो ये हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब ये जैसे क्या होगा कि √3 बराबर, इसका हम लोग क्या करें कॉमन, मतलब माइनस, यहाँ पे हम लोग माइनस को क्या करेंगे कॉमन लेंगे। A-5B/B, इसका इधर कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या है, ये टर्म क्या है आपको दिख रहा है, ये हम लोग जैसे √2 है जी रेशनल नंबर, वैसे ही √3 है जी क्या आ गया ये यहाँ पे रेशनल, √3 क्या आ गया, ये हम लोगों ने जो रेशनल वाला टर्म एक साइड कर लिया है, और 5B, ऐसे ये 5B-A/B, ये क्या है रेशनल। तो इससे क्या पता चलता है, अगर ये इरेशनल है ये रेशनल है, तो आपसे पूछा गया 5 - √3 ये रेशनल नंबर, तो इससे हैंस दैट 5 माइनस, अब हम लोग क्या लिख देंगे, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। मतलब जो हमारा एजम्पशन था क्या था, अवर जो मतलब हम लोगों ने माना था कॉन्ट्रडिक्शन क्या था, वो क्या है रॉन्ग है। अवर कॉन्ट्रडिक्शन इज इनकरेक्ट, मतलब हमने जो माना था 5 - √3 ये क्या आ गया इनकरेक्ट आ गया। तो मतलब 5 - √3 इज ए इरेशनल नंबर। नंबर क्या है कि प्रूव कर लिया कि 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। बस हम लोगों को बेसिक फंडा करना है, हम लोग सीधे सीधे एज्यूम करेंगे कि 5 - B3 क्या है आपका, कि ये पहले मतलब आपको प्रूव करने दिया कि रेशनल नंबर, इसके बाद हम लोग क्या मान लेंगे, लेट्स एज्यूम कर लेंगे कि 5 - √3 जी रेशनल नंबर। अब रेशनल कर लिया तो मतलब रेशनल है तो मतलब P/Q, मतलब A/B के फॉर्म में लिख लेंगे। अब A/B अगर वेयर A एंड B है जी क्या कॉमन फैक्टर या नो कॉमन फैक्टर है, तो ऐसे उसके बाद 5 - √B इक्वल टू A/B, मतलब P/Q के फॉर्म में। वन रूट के रेशनल नंबर टर्म और टर्म अलग कर लेंगे, इधर क्या करेंगे 5 - 5 इधर फेंक देंगे। उसका ये माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे इसका इधर पूरा होल का माइनस कर देंगे, या फिर माइनस इधर माइनस कर देंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा। ये माइनस क्या है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 5B - A, मतलब ये इरेशनल हो रहा है, ये रेशनल हो रहा है। अगर एक भी टर्म इरेशनल है तो हमें क्या है कि ये टर्म क्या होगा, ये इरेशनल होगा। और जो हम लोग आवर कॉन्ट्रडिक्शन इज इनकरेक्ट, मतलब जो हमने एज्यूम किया था, लेट एज्यूम, जो हमने एज्यूम किया है तो वो क्या है रॉन्ग है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, तो दैट्स प्रूव होगा कि इट इज ए इरेशनल नंबर। तो ऐसे हम लोग प्रूव करें, कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा ऐसे किए जाएंगे इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर वाले। अब यहाँ पे कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर है, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रूट प्रूव करना है क्या कि √5 इज इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये पूछा जाता है बोर्ड में, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन ये है कि 5 + √3 इज रेशनल नंबर। ऐसे आप अगर दो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो बस आपको थोड़ा थ्योरी लिखनी है जो अच्छी तरह लिखनी है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है बोर्ड लिखने की, इसलिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको थ्योरी, ये कुछ 2-3 क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और ये हम चैप्टर खत्म करेंगे, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपके बोर्ड आने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है यही है कि कंटिन्यू मेहनत करते रहें और अच्छी तरह पढ़ें, जो आपके हाई स्कूल में मॉनिटरी मार्क मतलब अच्छे नंबर लाए, जो आपके फैमिली वाले भी खुश हों। धन्यवाद, थैंक यू।